हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। यह 14 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को या फिर 17 जुलाई को। तो हर साल विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि भारत 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा। तो ये कहाँ पे करेगा, ये करेगा गोवा में। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है, जिससे वे न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो वो हैं आलिया नीलम। निम्नलिखित में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है। तो वो है नीति आयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो यह है मध्य प्रदेश। जुलाई 2024 में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है रॉबर्ट रवि, जो कि बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो वो है विशाल चड्ढा। किस राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है अरुण बंसल। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। तो वो है अरुण बंसल। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली ने बाल नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली ने कौन से नंबर के जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये चौथी बार के हैं। ठीक है, कौन से बार, यानी चौथी बार के नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। कौन, केपी शर्मा ओली, जो कि अभी जुलाई 2024 में ही इन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीत लिया है। तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं आज यानी कि 18 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनका जो है डिस्कस कर लेते हैं। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल 2024 जीता है। किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल 2024 का जीता है। क्या वो भारत चैंपियंस है, पाकिस्तान चैंपियंस है, इंग्लैंड चैंपियंस है या फिर है ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स। तो किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल का जो है अवार्ड जीता है, या यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल 2024 किसने जीता है। तो वो जीता है भारत चैंपियंस। कौन जीता है, भारत चैंपियंस। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने बर्लिन में यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। कौन सा ऐसा देश है जिसने बर्लिन में यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। क्या वो फ्रांस है, स्पेन है, यूएसए है या फिर है पुर्तगाल। तो वो कौन सा देश है, वो है स्पेन। कौन सा देश है, स्पेन है। स्पेन ने बर्लिन में 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ये अब की बार चौथी बार जीत रहा है स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा देश है जो 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्या वो भारत है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर है श्रीलंका। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, कौन सा देश है, श्रीलंका है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने प्रशांत द्वीप राज्यों तक नई दिल्ली की पहुंच के हिस्से के रूप में 4 सामुदायिक विकास परियोजना के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी भारत ने प्रशांत द्वीप राज्यों तक नई दिल्ली की पहुंच के हिस्से के रूप में 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्या वो सोलोमन द्वीप है, या फिर तुवालू है, पापुआ न्यू गिनी है, या फिर है मार्शल द्वीप। तो ये कौन सा द्वीप है, ये है मार्शल द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है, मार्शल द्वीप है, याद रखना है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन ग्रैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है। क्या वो सुबोध गुप्ता हैं, शिल्पा गुप्ता हैं, नीरज गुप्ता हैं, या फिर है सुदर्शन पटनायक। तो किसने जीता है, वो जीता है सुदर्शन पटनायक ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है। जून 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है। क्या 1.36% है, या फिर 2.36% है, या फिर है 3.36%, या फिर 2.06%। तो इस टाइम यानी कि जून 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की जो वर्तमान दर है वो है 3.36%। कितना है, 3.36%। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा IIT और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है। कौन सा है IIT, क्या वो IIT दिल्ली है, IIT गांधीनगर है, IIT कानपुर है, या फिर है IIT मद्रास। अब क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, कह रहा कि कौन सा IIT और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम। अब दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम जाहिर सी बात है कि दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, वो है IIT दिल्ली। ठीक है, कौन सी जो है IIT है, तो वो IIT दिल्ली है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। क्या ये उत्तर कोरिया में हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है, भारत में हुआ है, या फिर हुआ है वियतनाम में। तो अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है, ये किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है, याद रखना है। बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पावोलिनी को हराकर विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। वो किस देश से हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पावोलिनी को हराकर विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये जो बारबोरा क्रेजिकोवा हैं ये किस देश से हैं, ये बताना है। क्या ये सर्बिया से हैं, स्पेन से हैं, चेक गणराज्य से हैं, या फिर हैं पोलैंड से। तो ये किस देश से हैं, ये हैं चेक गणराज्य से। ठीक है, किस देश से हैं, चेक गणराज्य से हैं, ध्यान रखना है, चेक गणराज्य देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। क्या वो भारत देश है, कतर है, UAE है, या फिर है UAE है, या फिर है USA। तो ये कौन सा है, ये है UAE। कौन सा देश है, UAE 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ठीक है, इसका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अब देख लेते हैं रिवीजन आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल 2024 जीता है, तो वो है भारत चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने बर्लिन में यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो वो है स्पेन। कौन सा देश 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो वो है श्रीलंका। भारत ने प्रशांत द्वीप राज्यों तक नई दिल्ली की पहुंच के हिस्से के रूप में 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है मार्शल द्वीप। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन ग्रैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। जून 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक यानी कि मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है? तो यह 3.36 यानी कि 3.36%। कौन सा आईआईटी और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दक्षिण कोरिया में। बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मीन पावोलिनी को हराकर विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। वे किस देश से हैं? तो वे हैं चेक गणराज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये है यूएई। यूएई जो है वो 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का जो है होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि सोशल मीडिया गिविंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? सोशल मीडिया गिविंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? क्या यह 14 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को या फिर 17 जुलाई को? तो हर साल सोशल मीडिया गिविंग डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।